हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीवीटी यूजी 2026 बीकॉम का जो सिलेबस है एनटीए के द्वारा जारी कर दिया गया है। और बहुत लोगों को पता भी होगा कि सिलेबस में क्या क्या ऐड है, क्या क्या इस बार आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में कुछ चीजें नई ऐड कर दी गई हैं इस साल से। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि आखिर आपका सिलेबस क्या है और वो कौन सा पोर्शन है जो आपके इस साल सीवीटी यूजी बीकॉम के जो पेपर होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो आपको पहले बता दें कि इसका जो आपका कोड होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स का 309 है, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो पहला यूनिट रखा गया है या फर्स्ट पोर्शन अगर देखें तो इसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें पहले यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो यूनिट बनाया गया है, जिसमें व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, ठीक है। वहीं सेकेंड जो आपका यूनिट है उसमें प्रोडक्शन और कॉस्ट के जो चैप्टर्स है उसको रखा गया है, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन, टीपी, एमपी और एपी का जो हम लोग रिलेशन देखते हैं, जो उसके कर्व्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उस चीज को रखा गया है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू को रखा गया है, ठीक है, जहां पे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट, ये सभी चीजें के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो होगा। उसके बाद से यूनिट थर्ड में द थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड चीजें होंगी। उसके अलावा यूनिट फोर्थ में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशंस के बारे में है। और वहीं कोर्स सेकेंड जो है या सेकेंड पोर्शन है उसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीजों को रखा गया है, उसके कुछ चैप्टर्स को रखा गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जिसमें What is macroeconomics, concept, circular flow of income, methods of calculating national income, जो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ते हैं उसको कैलकुलेट करने के जो अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा यूनिट सेकंड में आपको मनी एंड बैंकिंग के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, मनी क्रिएशन, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा यूनिट थर्ड में आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात हम लोग करते हैं। वहीं यूनिट फोर्थ में आपको गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी कि जो हम लोग गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होगा। बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा थर्ड पोर्शन में जो इस बार के हमारे सीवीटी यूजी 2026 बीकॉम के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है इकोनॉमिक्स में, वो है हमारा जो क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अपना सेकेंड बुक अपने 12th में, जो कि पिछले साल इस पोर्शन को ऐड नहीं किया गया था। और जो चेंजेस हुआ है इस बार के सीवीटी यूजी के जो सिलेबस में हमारे बीकॉम के इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में, उसमें ये चेंज हुआ कर दिया गया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट को इस साल से ऐड कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा चेंज, इसको मेजर चेंज हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट में डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच में हम लोग जो पढ़ते हैं वो होगा। उसके बाद से यूनिट सेकेंड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 को पढ़ना होगा, जिसमें एलपीजी पॉलिसी जो हम लोग 1991 का पढ़ते हैं वो है। उसके अलावा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। उसके अलावा लास्ट जो हमारा यूनिट फोर्थ है, जिसमें डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स, जो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन, जो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का, उसके बारे में पढ़ना होगा यूनिट फोर्थ में। यानी कि सब मिला करके इस बार का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी कर दिया गया है, जिसमें आपके 12th के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और उसके साथ ही साथ क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया है। तो इस बार काफी मेहनत करनी होगी हम लोगों को, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाकर के कहीं हम लोग सीवीटी क्रैक करने जा रहे हैं। तो आप लोग मन से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, ताकि आपका बोर्ड भी होता रहे और साथ में जो हमारी सीवीटी की तैयारी है वो भी अच्छे से चलती रहे। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।